इंडिया ने कैटेगोरिकली फिलीपींस को एक ऐसा देश जो विक्टिम है चाइनीज अग्रेशन का, उसको ओपनली कहा है कि आप चिंता मत करिए, भारत आपके साथ खड़ा है, आपकी सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करते हैं। India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. Jaishankar's comments come amid Philippines' maritime dispute with China in the South China Sea. आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों दोबारा मोदी वापस आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बेहतर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान से ना जंग नहीं लड़ेंगे, हम हाथापाई नहीं करेंगे, हम उन पे बम नहीं फेंकेंगे, हम उनसे टेक्नोलॉजी में आगे निकलेंगे। मोदी साहब 400 नहीं तो 370-80 सीटें तो जरूर लेंगे। पॉपुलर हैं इस वक्त। मोदी साहब का जो जादू है वो सब चढ़ के बोल रहा है भारत के अंदर। मेरे ख्याल में तो वो कुछ ज्यादा अच्छे लीडर साबित नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो सोच पाकिस्तान के हवाले से है वो निहायत ही गिरी हुई, मैं तो कहूंगी कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया IIT से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है, मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें। इनकी आपने राय दी है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का कितना बुरा हाल हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, आपने तो एक दफा भी आवाज नहीं उठाई, क्या वो मुसलमान नहीं है? अगर हम अकेले आवाज उठाएंगे तो हम अकेले थोड़ी ना सारी दुनिया की मदद कर सकते हैं। तो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का हिस्सा कर रहे हो, फलस्तीन भी है पाकिस्तान का हिस्सा। कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट। Dr. S. Jaishankar on Tuesday reiterated India's support to the Philippines in upholding its national sovereignty. एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाटएवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवल साहब, उनकी जो वांग जी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं, ऑब्वियसली पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ द CPC फॉरेन अफेयर्स कमीशन। और क्योंकि आजकल वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं, सुने आज उनका वो फैसला आने वाला है, एक बहुत हाई लेवल पोलिट ब्यूरो की कमेटी बैठ रही है वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है, दोनों मुल्कों के NSAs बैठे और बात किस पे की? LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बजिद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया।